नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 10,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन आखिर कब तक आएगा, और साथ ही साथ ओटीआर बन गया है एक बड़ी अड़चन, आवेदन लगातार फंस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देखते हैं। तो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्घोष को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं है। युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन कर खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयारी करें, उनके रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। सीएम योगी रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित बृहद रोजगार मेला और सेवा योजित प्रशिक्षणार्थी के नियुक्ति पत्र वितरण तथा स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो आपके सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ हमारे भी उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की और नौकरी की कोई कमी नहीं है। 38 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 1 करोड़ 10 लाख जो रोजगार है वो उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले रोजगार में निवेश नहीं आता था, आज 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। अब ये निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो यूपी के युवाओं को अपने राज्य व जनपद में ही रोजगार मिल जाएगा। तो आपको घर बैठे रोजगार मिल रहा है अपने ज़िले में और अपने राज्य में, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टिकोण से अच्छी बात है। और इसी रोजगार के क्रम में भारत समाचार की तरफ से ट्वीट किया गया, अयोध्या से एक बड़ी खबर, एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया सूचना। ट्रस्ट ने जारी किया पुजारी के आवेदन की सूचना। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। पुजारी के लिए ये विज्ञापन निकला हुआ है और आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण, और विशेष प्रशिक्षण के बाद पुजारी के पद पर नियुक्ति होगी। प्रशिक्षण के दरमियान वैदिक को दिया जाएगा पैसा। तो ये अयोध्या से एक बड़े अपडेट को आप देख सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 5 साल से नहीं हुई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अहर्ता का शासनादेश जारी नहीं हुआ है। राजकीय विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है। तो प्रदेश के 2,332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता का मामला सुलझ नहीं सका है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में ही निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष अर्हता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी, लेकिन 5 महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। इसके चलते राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े 10,322 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। इससे पहले राजकीय विद्यालयों में 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया था, जिसमें से देखा जाए तो 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया अब तक चल रही है। वहीं प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। एलटी भर्ती में हिंदी समेत कुछ विषयों की अर्हता को लेकर विवाद होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही कारण है कि आयोग ने इस बार विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करने के लिए कहा है, ताकि बाद में कोर्ट का कोई विवाद ना हो। तो दोस्तों, शिक्षकों के रिक्त पद देख सकते हैं। पद नाम है, स्वीकृत पद हैं और रिक्त पद हैं। प्रवक्ता के कुल 9,463 स्वीकृत पद हैं और 3,957 रिक्त पद हैं। सहायक अध्यापक की बात करें, 19,300 स्वीकृत हैं और 6,365 ये पद खाली हैं। तो टोटल 10,322 पोस्ट आएंगे और इस विज्ञापन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है।
और दोस्तों स्टाफ नर्स के एक पद पर 40 दावेदार निकल के आए हैं। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स पुरुष के 171 पदों और स्टाफ नर्स महिला के 2069 कुल 2240 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार प्रत्येक पद पर औसतन 40 अभ्यर्थी मैदान में हैं। स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 85 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 170 प्रश्न होंगे। 2 घंटे की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 प्रश्न होंगे। 3 घंटे की मुख्य परीक्षा में 85 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन मेरिट के अनुसार ही होगा। दोस्तों आरओ की आवेदन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सर्वर डाउन होने से ओटीआर नहीं हो रहा और छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वर डाउन होने के कारण समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि भर्ती के आवेदक परेशान हैं। आयोग ने आरओ के 334 और 77 क्रमशः कुल 411 पदों पर 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरओ के 322 पद, लोक सेवा आयोग में 9 और राजस्व परिषद में कुल 3, तो कुल 334 पदों के लिए केवल स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद आने से प्रतियोगी छात्र उत्साहित हैं। आयोग ने विज्ञापन में ही साफ कर दिया था कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थी ओटीआर नहीं करा पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ओटीआर के लिए लगातार प्रयास करते रहने होंगे। पहले ही आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि ओटीआर आप कर लें, और मैंने भी चैनल के माध्यम से कई बार आपको अवेयर किया था कि ओटीआर कर लें। अगर ओटीआर नहीं मिल रहा है तो आपको दिक्कत होगी। खैर अभी आवेदन करने में काफ़ी समय है, तो आराम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो बढ़िया रहेगा, अन्यथा आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। एक दोस्तों और अपडेट रह रही है। भारत इंग्लैंड मैच के चलते पेट के 38 जो सेंटर हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो जाम रोकने के लिए लखनऊ पुलिस का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला, होटल में 500 से ज़्यादा कमरे फुल। तो दोस्तों लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। तो इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड का आमना सामना होगा। उसी दिन लखनऊ में पेट परीक्षा आयोजित होगी। तो 76 सेंटर हैं उनमें से 50% सेंटर को नज़दीकी ज़िलों में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरे ज़िलों में शिफ्ट होने वाले सेंटर इकाना के आसपास के हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और मैच देखने वाले दर्शकों की संख्या रोज़ से तकरीबन 5 लाख ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ वाहन की 50,000 मतलब 50,000 वाहनों के भी पहुंचने की उम्मीद है। तो इस वजह से आप लोग दोस्तों चेक कर लीजिएगा कि आपका भी तो अगर सेंटर शिफ्ट हो गया तो उस हिसाब से आप जो है प्लान करिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।